जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 18 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हमने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 के सारे सेटों को करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पीसीआर यानी कि पॉली चेन रिएक्शन है ना, कि एक चक्र में होने वाली घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसमें से विकृतीकरण जो है सो पहला चरण है हमारा, जिससे कि हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। और यह जो है सो हमारा अगला जो है सो चरण है तापनुशीलन इनहेलिंग। और तीसरा जो है सो एक्सटेंशन होता है यानी कि विस्तार होता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक न्यूरॉन तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम बताना है दोस्तों। इसका सही क्रम है रेस्टिंग पोटेंशियल सबसे पहले यानी कि विराम विभव सबसे पहले होगा। उसके बाद डिपोलराइजेशन होता है यानी कि विध्रुवण। और उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है। और उसके बाद अति ध्रुवण यानी कि हाइपर पोलराइजेशन होता है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि लैक ओपेरॉन है ना, लैक ओपेरॉन में दमनकारी जो सो रिप्रेशर किससे बंधता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रचालक से, ऑपरेटर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण है ना, यूट्रोफिकेशन का मुख्य परिणाम क्या है। तो इसका शैवाल प्रस्फुटन है। और ऑक्सीजन की कमी जो है सो इसका मुख्य परिणाम है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आणविक ऑक्सीजन O2। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। यह दूसरा और तीसरा बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इस वजह से यह हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसे एकदम दिमाग के किसी कोने में नोट कर लें, याद कर लें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम, जो कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला जो सो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के द्वारा एआई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना, चीन के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो है पूछा जा रहा है कि प्रथम जो सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर है गीता समोता। और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो है हमारा राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर इंटरिंग हिज हाउस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजीव सेड टू हिज फ्रेंड। इसका इनडायरेक्ट है हमारा कि राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माय हाउस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस है ना। तो हम लोग को इसको पैसिव में चेंज करना है। तो है कि आर्म द बॉल ऑफ आर्म वाज बीइंग है ना नग्ड बाय द किटन है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि द किटन हैड नडगिंग द बॉल ऑफ आर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जो है सो वायसराय पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो इसका सही उत्तर है मिंटो द्वितीय। और शारदा अधिनियम किस वर्ष का है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1929 का है। तक्षशिला से प्राप्त अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में जो है सो लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है कि अरमाइका लिपि में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुंग शासक जो पुष्यमित्र शुंग है ने विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए निम्न में से किसे भेजा था। तो इसका सही उत्तर है
अग्निमित्र को भेजा था, है ना। अगला है मुगल बादशाह जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के शासक जो है सो समुद्रगुप्त, है ना, का शासनकाल कब से कब तक था? तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था, ऑप्शन नंबर बी। और संस्कृत विद्वान जो भारवी थे, निम्न में से किस शासक के दरबार में आ रहे थे? तो इसका सही उत्तर है सिंह विष्णु के दरबार में रहे थे। कौन सा? तो भारवी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख मुत्खव उल लुवाव को में निम्न में से किस शासक या शासकों के शासन काल का इतिहास उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर है बाबर से मोहम्मद शाह प्रथम तक जो है इसमें उल्लिखित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 हमारा इस प्रकार से है कि किस प्रकार दिल्ली दरबार में जो है ना, ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम की जो है ताजपोशी की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय दिल्ली दरबार में जो है उनके जो है ताजपोशी की घोषणा की गई थी। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये तो हम सभी को पता है। और साथ ही उन्होंने यह 1905 ईस्वी में किया था स्थापना, ठीक है। अगला है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन ओवुलेशन किस हार्मोन के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, एलएच हार्मोन के कारण होता है ऐसा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो द्वितीय प्रदूषक, ठीक है, का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक आवर्त दो और समूह दो से संबंधित है, इस प्रकार इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगला प्रश्न है कि जो है सो श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता था? यह बहुत ही पुराने समय से आज चलाया प्रश्न है दोस्तों। तो वह है AgBr, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि N4 और I1 है, तो क्वांटम संख्या वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन। अगला है कि इंदिरा सौर गिरी जल विकासम इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना जो है सो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो योजना से भी जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को हमने कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है इसमें देखते हैं कि इंदिरा गांधी सौरागिरी जला विकासम योजना जो है सो किस राज्य से में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जो है सो किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निराधार शब्द का विलोम क्या है? तो साधार, है ना। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा विहग। अगला प्रश्न है कि कृषि में किस प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में जो है सो पाया जाने वाला बेरोजगारी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, देखते हैं। तो इसमें से हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो यह धारणीय विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता जिसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किसी वस्तु या सेवा के प्रत्येक इकाई की अपनी उपयोगिता को ही हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 34। तो 34 इस प्रकार से है कि अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है सो प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1890 ईस्वी में। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हम लोग देखेंगे तो इसकी स्थापना 1995 में होती है। बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यह जो है सो कुल राजस्व प्राप्ति एवं कुल पूंजीगत प्राप्ति के अंतर के बराबर होता है राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंक दर भी शामिल है, रेपो दर भी शामिल है और नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो भी शामिल है। अतः हमारा सभी ऑप्शन शामिल है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस देश या देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, है ना? यही तीनों देश जो है सो अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में, है ना, द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा एवं मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 37वां जो है सो संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो यह प्रावधान लागू किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, है ना? तो 41 इस प्रकार से है कि यौगिक जो है हमारा एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु जो है सो मौजूद हैं, ठीक है? इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है यानी कि क्षारीय है दोस्तों। और यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि समूह टू की धातुओं के त्रिक नियम में से कौन सा तत्व शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि यह कैल्शियम और Sr और Ba जो है सो हमारा बेरिलियम शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है ना? नहीं के बारे में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यह जो है सो केवल पेयजल में कीटाणुओं को मुक्त बनाता है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाता है बेकिंग सोडा, यह बात हमारा सही है ना? और सोडा एसिटिक अग्निशमकों में जो है पाया जाता है तो यह बात गलत है। और प्रत्याम्ल यानी कि एंटासिड में एक घटक के रूप में रहता है तो यह भी बात गलत है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या जो है सो 44। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्रियात्मक समूह दिया हुआ और समूह का नाम तो COOH तो हम लोग जानते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक समूह है अम्ल का, है ना? अगला है कि आर बॉन्ड COR, है ना? यह जो है सो हमारा कीटोन का जो है सो यह समूह का नाम है। और COOR यह जो है सो एस्टर का जो समूह का नाम है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ऑप्शन नंबर 45 को देखते हैं हम लोग। तो इसमें से दिया हुआ है कि जो है सो ZNO और जब C यानी कार्बन का रिएक्शन करते हैं तो Zn प्लस CO बनता है। तो दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान करना है हमें। तो यह जो सो ZNO का Zn में ऑक्सीकरण होता है, यह कथन हमारा गलत है और गलत को ही पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में विश्व में जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? तो इसका सही उत्तर है 5 भारतीय भाषा शामिल है ना? अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश
द्वारा चलाया गया है? तो यह इसका सही उत्तर है दोस्तों कि इजराइल के द्वारा चलाया गया है। किसके विरुद्ध में? तो ईरान के विरुद्ध में चलाया गया है। ठीक है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि गणित का है, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है कि किस जो है संशोधन संविधान अधिनियम द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय राज्य संघ में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 10वां संशोधन संविधान का हुआ, जो कि अधिनियम 1961 बन करके आया। उसके तहत जो सो दादर व नगर हवेली को भारतीय राज्य संघ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव, है ना, परिणाम में लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर दूसरे क्रम पर कौन सा राजनीतिक पार्टी था? इसके बारे में बताना है। तो वह पार्टी था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो है विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से किया गया है? तो वह है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो सर्वप्रथम राष्ट्र सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है ना। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित 6 केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह गोवा और दामन दीव भी नहीं शामिल था, और जो है हमारा दादर और नगर हवेली भी शामिल नहीं था, पौंडीचेरी भी शामिल नहीं था, या तो उपयुक्त सभी जो है सो शामिल नहीं था, है ना। सौरमंडल के किस ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है बुध का। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच जो है सो नामक समय रेखा की विषुवत रेखा को कहाँ पर पार करती है? तो इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं हम लोग। तो 58 इस प्रकार से है कि नीस रूपांतरित चट्टान का जो है मौलिक चट्टान कौन है? नीस रूपांतरित चट्टान का मौलिक चट्टान कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रेनाइट। और एक प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि जापान का फ्यूजियामा, है ना, जो कि किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर है प्रसुप्त, यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि एडिशन रिएक्शन है? तो इस पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है हमारा ZnCO3 जो कि सॉलिड है, जो कि बाद में ZnO बनता है, जिंक ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही हमारा एक संयोजन अभिक्रिया था। ऑप्शन नंबर ए एक जो है सो हमारा सॉरी सही है। तो देखते हैं दोस्तों, लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ। तो यह जो है सो हमारा सही नहीं है दोस्तों। H2 जो है कि मरकरी है, जब इसको Cl2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो 2HCl और गैस बनता है। यही हमारा सही ऑप्शन था, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तत्व एक्स में कुल जो है सो 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन हैं, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। मुख्य गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि मानव जो है सो पाचन तंत्र का हिस्सा है मुख्य गुहिका। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वेपोराइजेशन की दर एक दूसरे के डैश होती है? तो ये एक दूसरे के क्या होती है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि किसी धारावाही चालक, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं?
तो यह जो है उसके द्वारा उत्पन्न यह चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वित्त होता है। और वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वह है आयुर्वेद दिवस। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस याद रख लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 671 पे। बीच में हमारा कुछ प्रश्न था गणित का। तो तुर्की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही तथ्य दिया गया है, तो इसमें से देखते हैं। तो यह जो है सो तुर्की है भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित एक देश है, तो यह बात सही है। और इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है, यह भी सही है। और अंकारा जो है सो तुर्की की राजधानी रही है, यह भी बात सही है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला है कि रियो डी जेनेरियो जो है औद्योगिक नहर किस महादेश का प्रसिद्ध नगर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, किसका? तो दक्षिणी अमेरिका का। हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 73 पर। तो 73 इस प्रकार है कि बारदा पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? तो बरदा जो है सो पहाड़ी अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है सो हमारा गुजरात में अवस्थित है। अगला कि भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कि लाल सागर के साथ जो है निम्न में से कौन सी अफ्रीकी देश का तट धारण नहीं करता है ना? ठीक है, नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इथोपिया, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा इनमें से किस देश से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंगोला से नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर एस शर्मा ने भी इसे जो सो स्पष्ट किया है। और बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान से रखते हुए और कावेरी नदियों की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो इसमें से देखते हैं, है ना? तो यह अमरावती जो है सो है सहायक नदी किसका? कावेरी का। और भवानी भी है, ठीक है, भवानी भी है। लेकिन दूध गंगा जो है सो दूध गंगा और पेनगंगा नहीं है। और ये हेमावती भी है। या तो हमारा 1 2 4 जो है सो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो सुमेलित नहीं है कौन सा? तो वह है नैयर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। और एक कार्नो इंजन यानी कि कॉर्नोट इंजन 500 के और 300 के बीच कार्य करता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 40%। अगला प्रश्न है गणित का है। अगला प्रश्न है कि एक केशिका नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब में द्रव चढ़ाने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है आसंजक बल का सहसंजक बल में बल से अधिक होना या संजक बल का सहसंजक बल से अधिक होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है डॉपलर जो है सो प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत श्रोता से दूर जाता रहा हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति जो है सो क्या है? तो वास्तविक आवृत्ति से कम होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 84 का, है ना? अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 40 सॉरी 85 पे चलते हैं। तो 85 में है हमारा कि एक पीएन संधि डायोड में जो है सो अवक्षय परत में होते हैं। तो एक पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं कौन? तो वह है निश्चलन आयन, है ना?
ई मोबाइल आयंस। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को जो है सो भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं? केवे नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी हमने कौन कहाँ जो है सो क्या, तो इससे भी संबंधित हमने तथ्य को कलेक्ट किया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है सो किससे नियुक्त किया गया है? तो यह अध्यक्ष की जो है सो नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक जो है सो कौन है? तो इसके लेखक हैं हिमांशु राय। अगला प्रश्न है कि नीता अंबानी के वेतन में जो है सो, यह तो गणित का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो वह था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है कि अमीर ए शिकार की पदवी पर जो है सो बलबन को किसने नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है रजिया सुल्ताना ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आलमगीर नामा आलमगीरनामा किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जा मोहम्मद काजमी ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की प्रथा को प्रथा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो सिजदा प्रथा जो है प्रारंभ करने वाला कौन था? तो यह था बलबन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 1922 ईस्वी में, तो वह है गया में हुआ था। चितरंजन दास इसके जो है सो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे उस वक्त। और प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है हरि सेन। और निम्नलिखित देशों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है चीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके सही उत्तर होंगे दोस्तों मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वाग्भट। ऑप्शन नंबर बी। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम को लेकर के। आपका जो भी लक्ष्य हो दोस्तों और वह जल्दी हासिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।